नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। आपको हम बता दें, इस समय हम लोग नागलोई के क्षेत्र में हैं। नागलोई का एक ऐसा क्षेत्र जहां से अभी मैं आपको ये बताऊं कि 14 तारीख जो बीत चुकी है, यानी कि 14 दिसंबर को कुछ ऐसी घटना होती है जो पूरे दिल्ली के अंदर में इस समय वायरल है। जी हाँ, मैं वही बताऊं, हमारे पीछे एक परिवार है। इस परिवार के अंदर में जो किराए पर इस मकान के अंदर में रहते, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने वो मकान दिखाएं। इस मकान के अंदर में किराए पर एक महिला रहती हैं, उनके 2 बच्चे उनके साथ में रहते हैं। महिला का जो है वो व्यवसाय जो है, अगर यूं कहें कि गुजर बसर करने के लिए दिल्ली के अंदर में सब्जी की रेडी वगैरह लगा करके वो अपने परिवार का और अपने 2 जो बच्चे हैं उनका लालन पोषण करती थी। उन बच्चों को जो शिक्षा जो देनी है वो अपने उसी रोजगार से करती थी। वहीं पर 14 तारीख की बात, जो कि अगर हम कहें कि इंद्रलोक के अंदर में मेट्रो से एक ऐसी घटना होती है, शायद आपका दिल दहला दे। मेट्रो के अंदर में चढ़ते वक्त वो चढ़ नहीं पाई और महिला का जो है वो कपड़ा, यानी कि जो साड़ी है, जो उन्होंने वो साड़ी पहन रखी थी, वो साड़ी जो है दरवाजे के अंदर में अटक गई। उसके अटकने के बाद में जो वारदात हुई, साथ में जब वो बच्चा जब हम अपनी मां के साथ में जब वो वहीं पर था, उसने उस पूरी घटना को देखा, किस तरीके से वो घटना हुई थी और किस तरीके से उस बच्चे ने उस समय तत्काल के ऊपर में क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हम लोग पहले उस परिवार के साथ जुड़ेंगे और अभी हम उस बच्चे से भी हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा उस समय अपनी मां के साथ में मौजूद था, उस घटना को जो पूरी आंखों से देखी हुई पूरी डिटेल जो है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ में लड़का है, मैं एक बारी कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने आ जाए। क्या नाम है बेटा आपका? हितेंद्र, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग कौन से स्टेशन पे थे? इंद्रलोक के मेट्रो स्टेशन पे। आप कहीं जा रहे थे? आप लोग क्या हुआ? हम नानी के घर जा रहे थे। अच्छा, आप नानी के घर पे जा रहे थे। जब आप नानी के घर पे जा रहे थे तो उस समय जो है कैसे, मतलब चढ़ते वक्त हुआ था या उतरते वक्त हुआ था, किस तरीके से हुआ था? अंदर जाते समय हुआ था। जब आप लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय आप चढ़ नहीं पाए थी। तो आप चढ़ गए थे या आप पीछे थे? आप? मैं भी मम्मी के साथ ही था। आप मम्मी के साथ थे। तो मतलब कैसे हुआ? दरवाजे के अंदर में कपड़ा फंसा था? जो साड़ी पहन रखे थे, साड़ी आपकी वो जो मम्मी की जो थी वो फंस गई थी उसके अंदर में। तो उसके बाद में मतलब किस तरीके का वहां पे माहौल हुआ होगा, कुछ तो आपको याद होगा? जैसे बैटरी पे गिरी तब आए थे 3-4 लोग, फिर मम्मी को नीचे लेके गए। फिर तब हुई है, जब मेरे से पूछे तो कैसे हुआ, फिर पुलिस वाले ने वैसे किया। फिर मैंने अपनी बुआ को फोन मिला के दीप चौक मंदिर में एडमिट हुआ। फिर वहाँ पे 1 घंटे तक पट्टी वट्टी हुई। फिर उसके बाद 3-4 हॉस्पिटल बदले, किसी में किसी में बेड नहीं था, किसी में एक्सीडेंट की मौत थी। मैं बेटा एक बारी आपकी बात को रोकूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये दिल्ली की व्यवस्थाएं हैं। अगर हम लोग दिल्ली की व्यवस्थाओं में, अगर दिल्ली की व्यवस्थाओं को यूं कहें कि दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किस तरीके से अभी हॉस्पिटलों की व्यवस्थाओं के ऊपर अगर ये बात अगर उठती है तो एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी अपनी जान पर खेल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हॉस्पिटल की बात करें, जिस तरीके से बच्चे ने बताया कि 3 से 4 हॉस्पिटल बदलने के बाद, लेकिन हॉस्पिटल बदलने की नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात, क्योंकि घटनाओं के अंदर में अगर यूं कहें कि दिल्ली सरकार जो है और केंद्र सरकार है वो लगातार ये कहती है अगर कोई एक्सीडेंट का मामला है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जा करके इलाज करा सकते हैं। वहीं अगर इलाज कराने की बात कहें तो कहीं पर अगर हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहां पर बेड की व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, कहीं पर अगर उनको अगर रखा जाता है तो आखिर में इलाज के नाम पर सिर्फ आप यूं कहें तो कागजी कार्रवाई लोगों की जिंदगी के साथ में जो खिलवाड़ कर रही है, आखिर में ये विश्वास कहें दिल्ली सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर लगातार स्वास्थ्य के ऊपर में जो आवाज उठ रही है कि आखिर में इन स्वास्थ्य को लेकर के जनता के साथ में किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। बेटा उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हमने 3-4 हॉस्पिटल बदले। फिर मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर ऐसे मेट्रो वाले सफदरजंग आके मेरे से पूछने लग गए कैसे हुआ। उस टाइम कोई गार्ड वार्ड नहीं था उस टाइम। अच्छा, उस समय कोई गार्ड नहीं था जिस समय आप जिस मेट्रो पे थे आप लोग? कोई गार्ड नहीं था। और ऐसे तो मतलब जैसे मेट्रो में एक सुई भी लग जाती है, एकदम से गेट खुल जाता है, पर उस टाइम खुला क्यों नहीं? मतलब कैमरा क्यों नहीं था? ना किसी ने अंदर से दबाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सवालिया निशान है। देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, कहीं ना कहीं गलती और कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं जो है वो घटती है। लेकिन इन्हीं दुर्घटनाओं को अगर मद्देनजर रखा जाए
तो मद्देनजर रखने के अंदर में यह है कि तत्काल ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती हैं जिसकी वजह से किसी की जिंदगी को जो है वो बचाया जा सके। ये सवाल उठता है उस मेट्रो के ऊपर में भी कि अगर वहां पर गार्ड अगर उपस्थित होते या ऐसी कोई घटना होती जिसकी वजह या उनके पास में कुछ ऐसा सिस्टम होता कि जिसकी वजह से अगर वो बटन अगर जो वो दबा दिया जाता या अंदर से किसी ने दबा दिया होता, अगर ऐसे सिस्टम की जानकारी अगर किसी के पास अगर होती तो वो ये करनी चाहिए थी। अगर नहीं करी गई है या ये व्यवस्थाएं नहीं है तो इन व्यवस्थाओं को जो है वो दूर करना पड़ेगा। ये हमारे सरकार के ऊपर में जो है वो सवाल उठता है और ये लगातार उठता हुआ चला आएगा। बेटा फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर हॉस्पिटल में बदले, फिर मेट्रो में तकी बात हुई तो मैं तो आ गया। तो फिर दूसरे दिन मम्मी की डेथ की खबर दे दी थी। दूसरे दिन आपकी मम्मी के ये घटना जो थी वो 14 तारीख की घटना थी। कितने 14 तारीख 1:30 बजे की खबर थी। 1:30 बजे की, मतलब 1:30 के लगभग में थी। आपकी मम्मी का नाम क्या है? रीना। अच्छा, उसके बाद में फिर जब दिल्ली पुलिस के लोग भी आए थे या मेट्रो पुलिस के लोग? बस मेट्रो पुलिस आई थी। मेट्रो पुलिस आई थी। तो उसके बाद में उन लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह कराई थी? उन लोगों ने खुद कराई थी? हाँ, एम्बुलेंस करवाई थी। कितनी देर लगी थी एम्बुलेंस कराने के अंदर? जैसे मेट्रो से करे, मैं एम्बुलेंस तो आई नहीं, पर बैटरी रिक्शा में करवा लेके गए मम्मी को। बैटरी रिक्शा में किसने करवाया और आपको बैटरी रिक्शा में कैसे लेकर के गए? वो जो पुलिस थी ना वहाँ पे, उन्होंने करवाया था। सवाल उठता है ये, मैं बता दूं आपको, सवाल उठता है। बच्चे ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा है कि स्टेशन से नीचे उतरने के बाद में बैटरी रिक्शे से लेकर के मरीज को लेकर के जा रहे हैं। उसकी स्थिति को आप भाप सकते हैं कि एक ट्रेन के अंदर में जब उसकी साड़ी को जो है वो ट्रेन घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी को घसीटते हुए लेकर के जा रही है और व्यवस्थाएं होती हैं, तो बैटरी रिक्शे के ऊपर में लेकर के जाया जाता है। और एक एम्बुलेंस तक की पूरे दिल्ली के अंदर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि आखिर में इसके ऊपर में सवाल कौन उठाएगा? ये सवाल बनता है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कि हर मेट्रो के अंदर में कम से कम 2 से 3 एम्बुलेंस होने चाहिए और इस मेट्रो के गेट पर तो दूसरे मेट्रो के गेट पर एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। दुर्घटना कभी भी घट सकती है, दुर्घटना किसी का इंतजार नहीं करेगी। आखिर में ये व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार कब देगी? अगर ये केंद्र सरकार के अंदर में है तो केंद्र सरकार ये व्यवस्थाएं कब देगी? ये दोनों सरकारों के ऊपर में लगातार ये सवाल उठता है। सवाल उठता है या नहीं उठता है? सवाल उठता है। ये दोनों सरकार के ऊपर क्लेम होना चाहिए। क्लेम होना चाहिए। हाँ जी, जब मेट्रो के पास व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, बैटरी रिक्शे में एक्सीडेंट मरीज को जा रहे हैं और खून बह रहा और मरने के अटक रहा मरीज है, उनको एम्बुलेंस की जरूरत है, एम्बुलेंस की जगह मेट्रो रिक्शा दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर सवाल उठता रहेगा और ये सवाल उठेगा और ये सवाल हम अपनी वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को भी बताऊंगा, सतर्क रहिए। अगर आप लोग मेट्रो के अंदर में सफर कर रहे हैं तो आपकी जान जोखिम में है। आप अपने जान को जोखिम में डाल करके मेट्रो में सफर कर रहे हैं। मेट्रो को हम एक सेफ सुरक्षा के तहत मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही अगर हमारी जिंदगियां या किसी की जिंदगी अगर मेट्रो के द्वारा अगर ये किसी की जिंदगी चली जाती है तो आखिर में इसकी जिम्मेदारी उसी मेट्रो की और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए कि उसके खामियाजा जो है वो सरकार भरेगी। ये बच्चे नहीं भरेंगे। आज उस मां के ये दोनों बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वो दोनों बच्चे हैं जो इस समय अनाथ है। ना तो इनके फादर यानी कि इनका पिता, इनका बाप नहीं है इस दुनिया के अंदर में, और अब जो है वो मां ने भी इन बच्चों के सर के ऊपर से वो आंचल, वो हाथ अब उठा लिया है। ये दर्द है, ये दर्द मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, क्योंकि दर्द उसी को होगा जिसके अंदर में दिल धड़कता होगा। ये दर्द उसको पता लगेगा जिसका दिल धड़क रहा होगा। अगर आपको मैं यूं कहूं कि आज ये बच्चे अगर ये अनाथ हुए हैं तो ये अनाथ क्यों हुए हैं? सरकार के ऊपर में सवाल उठेगा और इन बच्चों की परवरिश के लिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों की परवरिश जब तक इनकी उम्र नहीं हो जाती, जब तक ये बालिग नहीं हो जाते, तब तक दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मेट्रो हो, मेट्रो की कोई भी लाइन हो, मेट्रो की किसी भी सेवा है, तो इन लोगों को वो मुहैया कराई जाए, वो चीजें मुहैया कराई जाए जिसके अंदर में ये अपनी जिंदगी को जो है वो आगे चला सके, इनकी जिंदगी जो है वो आगे बन सके, इनकी जिंदगी ऐसी बन सके कि आखिर में इन लोगों को उस चीज का विश्वास हो जाए कि हमारी सरकारें जो है वो हमारे लिए कुछ करी है। तभी जाकर के कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में सुरक्षाएं जो है और इस तरीके का आत्मविश्वास के साथ में इंसान जो है वो जी पाएगा। आज इन बच्चों का क्या कसूर था? वोट तो हम देते हैं,
वोट तो हम देते हैं, लेकिन हमारे वोट की कीमत क्या हमें मिलती है? क्या हमें सुरक्षाएं मिलती है? ये सवाल होगा। बेटा, आपका नाम क्या है? आपका? रिया। बेटा, आप लोगों से जब मीडिया ने सवाल पूछे होंगे तो आप लोगों को क्या लगा कि अब किस तरीके से मैं अपने आंसू अपने रोक पाऊं? हमें बस कुछ नहीं चाहिए, मम्मा तो आ नहीं सकती है, मम्मा तो चलेगी, बट हमारे लिए पूरी फैसिलिटीज होनी चाहिए और हमारे स्कूल का खर्चा, हमारा खुद का घर भी नहीं, खुद का घर होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे किराए पे रहते हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग? शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही आप लोग लगातार यहाँ पे किराए जब से पे? मम्मा की शादी, जब से किराए पे अब इस हैं। समय आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आप खुद बताइए। आप खुद का घर होना चाहिए और अब भी हमारे को पूरी पढ़ाई की फैसिलिटीज चाहिए। अभी आप पढ़ रहे थे? इस समय पढ़ रहे थे। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? एट्थ में। 8th क्लास में पढ़ रहे थे आप। तो अब किस तरीके के आप कोई आप लोगों के ऊपर में किसी मेट्रो वालों ने या यहाँ के विधायक वगैरह इन लोगों ने कभी आप लोगों से आकर के अभी तक कुछ पूछा? पूछा तो नहीं, बट अब भी वो वैसे 50,000 दे के गए थे। 50,000 रुपए आप लोगों को दे करके गए थे कि अभी जो सहायता राशि हम दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पूरे जिंदगी का सवाल क्या 50,000 रुपए से पूरा हो जाएगा? आप लोगों की जिंदगियां बन जाएंगी 50,000 से? नहीं बन पाएंगी। ये सवाल होगा। मैं आपको बता दूं, अभी 50,000 देकर के गए, क्यों देकर के गए, कैसे देकर गए, शायद इस बात को आप लोग समझ सकते हैं और भली बात ही समझ सकते हैं, पढ़े लिखे और एजुकेटेड हैं सब। 50,000 रुपए जिस तरीके से अगर इन लोगों को देकर के गए तो उनके अंतिम संस्कार के लिए देकर के गए हैं कि ताकि इनके परिवार के अंदर में ऐसी कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिसकी वजह से इनके अंतिम संस्कार के अंदर में किसी तरीके का विघ्न आए या इनका अंतिम संस्कार जो है वो रुक जाए। 50,000 रुपए अगर देकर गए, 50,000 रुपए से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ करके मैं विनती करूंगा, जहां तक ये मेरी वीडियो पहुंचते इस वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, भारत सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि इन बच्चों की जो परवरिश जो है, इन लोगों की जिंदगी जो है, इन लोगों की जो तकदीरें हैं वो बन सके, क्योंकि इनका भविष्य जो है आज अंधकार में है। और वो अंधकार क्यों है, शायद आप हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग जान चुके हैं। हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? बिक्की जी, जो बातें मैंने अभी बोली, क्या आप लोगों को लगता है कि गलत शब्द मैंने बोले? कुछ नहीं, बिल्कुल सही बोला जी आपने। अब ये सरकार के खिलाफ ये कदम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। सरकार को किस तरीके का आप आज वो करते हैं कि सरकार हमें इन बच्चों को जो है आगे मदद करे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, जो आगे इनको कोई दिक्कत ना हो, उस चीज के लिए पूरी वो चाहिए, सेफ्टी चाहिए। इन बच्चों को इनका घर मिले, खुद का, इनका खुद अपना घर होना चाहिए। अभी जी, बच्चों का खुद का घर होना चाहिए, इनकी पूरी परवरिश का खर्चा उठाए, जो कि उनके माँ बाप जा चुके हैं, वो बेसहारा हो चुके हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा मदद चाहिए बच्चों के लिए। माता जी, आप बुजुर्ग हैं अब हम सबसे, तो क्या लगता है आपको कि सरकार क्या आप इन बच्चों की मदद कर पाएगी? अब वो तो आपके ऊपर बात है, सब आप करोगे जब ये होगा, ऐसे तो ना होगा। मैं सभी मीडिया वालों से मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर पहुंचे और आवाज उठाएं, इस परिवार की आवाज उठाएं, ताकि उन सरकारों के कानों के अंदर में जो जंग लगे हुए हैं ना, उस जंग को जो है वो खोला जा सके। ये दर्द है इस परिवार का। आज यही परिवार चिल्ला करके, बिलख करके आज ये बच्चे रह गए कि आज पहले हमारे फादर चले गए और आज हमारी माता चली गई और आज हम अकेले और अनाथ हैं, बेसहारा हैं। इनको सहारा देने के लिए अब सरकार की जो है वो हाथ जो है इन बच्चों के ऊपर में रखना पड़ेगा, ताकि ये अपना भविष्य और अपना तकदीर जो है वो संभाल सके। और इस समय तक आप लोगों के पास में कोई विधायक आया आपके पास? अभी विधायक नहीं आया, अभी ना विधायक है ना कोई आया, कुछ भी नहीं आया। इतना वर्षा हमने धरना भी दिया रोड के ऊपर, जब भी हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ हमने दिल्ली पुलिस को बुलाया था ताकि वो पब्लिक का तोड़फोड़ ना हो जाए, इसलिए सहायता के लिए दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, दिल्ली पुलिस पहुंची है। और ये वीडियो को मैं दिया हुआ है कि पूरा जाम हुआ था न्यू रोहतक रोड पर, लेकिन ये नहीं, हमारे पर ना तो विधायक आया, ना भी कोई अफसर आया, ना कोई बात आई जो हमारे को दिलासा, ना तो इन्होंने कोई लिखित प्रूफ में हमें दिया, कोई लिखित प्रूफ में नहीं दिया थी, ताकि जिससे हम ताकत से हम आगे इन बच्चों को लेके लड़ सके। लेकिन अब जब तक हमारे पे लिखित प्रूफ नहीं आएगा, जब तक ये सहायता नहीं आएगी, जब तक हम कैसे सवाल करेंगे? कल को तो ये हाथ खड़े कर देंगे। अभी हमें ये पता लगा था जिस समय आप लोग धरना और प्रदर्शन दे रहे थे, उस समय यहाँ के कोई विधायक वगैरह उन्होंने कोई आश्वासन दिया था वहां के आकर के? वो कह रहे थे, मतलब कोई अभी विधायक ना MLA कोई भी नहीं आया। कौन आया था जिसने आश्वासन दिया? वो कह रहा था कि एक मतलब था, वो कौन था? वही कुर्तव्य में यही का था, हाँ, नांगलोई का था। उनने कहा था कि आप है ना ये रास्ता खुलवाइए, ये करिए और डेड बॉडी का संस्कार करिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं। माता जी, क्या लगता है आपको कि सरकार न्याय देगी इन बच्चों को?
क्यों नहीं देगी? न्याय दिलवाना चाहिए आपको। जब इतने आ रहे, रोज आ रहे हैं आप, कोई वीडियो वाला आ रहा, कोई क्या आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक इन बच्चों का जी। कोई सहायता ही नहीं हो रही। आज 5 दिन हो चुके हैं, आज 19 हाँ, ना कोई नेता आ रहा, ना कोई आ रहा, सुनाई नहीं आ रही है नेता को। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं। और ऐसे घर घर में आ जाएंगे वोट मांगने। तो इनको देना चाहिए ना, उनको भी देना चाहिए थोड़ा बहुत, आके यहाँ पे मदद करे बच्चों की, है कि नहीं? एक विधायक का कर्तव्य बनता है। और क्या होना चाहिए इसमें? क्या बात पहुंचना चाहिए? कोई नहीं आया, नहीं आया। सिर्फ वोट लेने के लिए हाथ जोड़ करके पहुंच जाएंगे। सारे बोल रहे हैं, देखो आप किसी से पूछो, कोई नहीं आया यहाँ। अब किस तरीके का पूरा मांग क्या करना चाहते हैं, पूरी बात बताइए। ना तो विधायक आया कोई, ना एमएलए आया, ना यहाँ का कोई एमपी आया, जिसमें जो इन बच्चों की मतलब देखभाल करने के कुछ नहीं आया। आदमी हर इलाके में आदमी जाता है, पूछता है इन बच्चों का हमदर्दी पूछता है, लेकिन आज तक कोई हमदर्दी पूछने नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा, ना नेता आया। सिर्फ ये वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूरी दिल्ली से कहता हूँ, पूरी दिल्ली का पूरे विदेश से कहता हूँ, इनको कोई वोट ना दे, ताकि मेट्रो और सरकार से आप क्या रखते हैं? हम तो ये चाहते हैं इन बच्चों की सुरक्षा चाहिए। हाँ, इनके आगे तक का भविष्य। हाँ भविष्य, हाँ भविष्य, इनकी अच्छी तरह इनके बच्चों के लिए, आगे के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और इनको कुछ ऐसा दिया जाए जो शिक्षा रहने तक के। हाँ जी, हाँ 1 साल जी। का बच्चा था जब गुजरे थे इनके पापा। अब बेचारे ने यहाँ इतना बड़ा कर दिया बच्चे ने, वो भी चली गई छोड़ के। अब इनका कौन है? देखो रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, पर माँ हो तो माँ भी होते, सही है कि नहीं? ये दर्द था जो आप लोगों ने सुना इस वीडियो के माध्यम से। इन दोनों बच्चों का भी आप लोगों ने सुना। बेटा आप क्या कहोगे आप इस समय? आपके अगर नरेंद्र मोदी जी अगर आपकी वीडियो को देख रहे हैं और दिल्ली सरकार के वो तमाम आला अधिकारी अगर देख रहे हैं, तो क्या मांग करोगे आप? मैं एक चीज और मांगता हूँ कि हमें उस हादसे की वीडियो चाहिए, फोटो वोटो चाहिए। जो मेट्रो से निकली हो। ठीक है। चाहिए हमें। पर अभी वो देने से मना कर रहे हैं। अच्छा, देने से ये लोग मना कर रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो लोग वहाँ पर देख रहे होंगे, तो उसमें से कोई लोग आप लोगों के साथ थे जब उस समय जब ये घटना घटी थी? नहीं, जैसे जब आप मम्मी को लेकर के जा रहे थे जब? ना पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले थे सिर्फ साथ में, बाकी और कोई नहीं था? नहीं। अच्छा, तो उसके बाद में आपने कैसे खबर दी? अपने घर वालों को कैसे खबर दी? मैं सबसे पहले तो बुआ को बुलाया फोन करके, वो आस पास ही रहती थी। फोन आपके पास ही था? हाँ। मम्मी का जो फोन था या आपका पास जो फोन था, उसी से आपने फोन किया? तो बुआ कितनी समय तक पहुंची यहाँ पे? एक बुआ में पास में रहती थी, पास में रहती थी, वो पहुंच गई टाइम से। तो अब इस समय जो है वो सरकार से क्या मदद चाहते हो आप? अपनी पूरी बात स्पष्ट। हमें पूरी फैसिलिटी चाहिए। हमें किराए का घर है, हमें 2 महीने का किराया भी चढ़ा हुआ है। मकान मालिक तो हर एक मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। तो हमें किराए के घर, खुद का घर चाहिए। हमें पूरी फैसिलिटी चाहिए, हमें पूरी पढ़ाई का खर्चा चाहिए। हमें 18 साल के बाद सरकारी नौकरी चाहिए। चलिए, ये आप लोगों ने सारी बातें सुनी, इस बच्चे की भी बात, और ये गुड़िया है। और कुछ समय के बाद में तकरीबन इसकी कितनी उम्र हो गई आपकी? 13 उम्र है। कुछ समय के बाद इस बच्चे की भी जिंदगी का जो है वो आप देख सकते हैं। इस समय बच्चे की 13 साल की उम्र है, और लड़का जो है तकरीबन में ये भी 8-10 साल का ये भी होगा, 11 साल का बच्चा है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस परिवार को, इन बच्चों को जो है वो न्याय मिल सके। और न्याय प्रक्रिया जो है हमारी इतनी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि इन बच्चों की जो है वो वहाँ का पूरा सबूत जो है इन तक पहुँचाया जाए। जी, की पथरी है, गुर्दे में पथरी है, बताओ माँ नहीं है, कौन इसका करेगा ट्रीटमेंट? माँ होती तो इसका पथरी है बच्चे की 3 ml की, इसका इलाज चल रहा है, माँ चलेगी, बताओ कौन इसका करेगा? इसका पेपर सारा हमारे पास है, इसका खर्चा कौन उठाएगा इसके ट्रीटमेंट का? चलिए, बाकी आप लोग अब क्या बताएं हम आप लोगों को। बाकी तो हम लोगों ने इतना बोला ही है। बाकी इस बच्चे के लिए तो मैं यही कहूंगा कि हमारी वीडियो जहां तक पहुंच रही है, आप लोग इसको वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सके, इन लोगों को न्याय मिल सके, और इसका भविष्य जो है, इन दोनों बच्चों का जो भविष्य है वो आगे तक उज्जवल रहे। और जी, बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजेंगे, उसका भविष्य बनेगा तो यही बनेगा। सरकारी ने मकान भी दिलाएगी, पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगी, हम हॉस्टल नहीं भेजेंगे। हॉस्टल के लिए बार बार आगे से खबर आ रही है, बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजेंगे। हॉस्टल के लिए कौन बोल रहा था? हॉस्टल के लिए सुबह से आ रहे हैं प्रचार करने वाले कि इन बच्चों को हॉस्टल ले जाएंगे हम लोग। अच्छा, कि सरकारी गोद लेंगे ने, हम गोद क्यों देंगे? जब हम लोग हैं, आप मकान दिलाइए, बाकी देखभाल हम करेंगे। 2 दिन 4 दिन में तो हम आना जाना करेंगे। तुम बच्चों को अनाथ क्यों करेंगे? माँ बाप से जुदा होगी तो क्या परिवार से भी जुदा करेंगे हम? बस हमारी यही मांग है।
चलिए, आप लोगों ने सारी बातें सुनी। आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है और हम लोग इसी तरीके से लगातार न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों की जन जन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद।